आदाब। तो ये वीडियो जो है लीवर की कमज़ोरी, लीवर की खराबी से जो मर्दाना कमज़ोरी पैदा होती है उसके ऊपर है। हमारे यहाँ यानी जो हम लोगों की पैथी है, जिसको हम कानून मुफर्रद आज़ा बोलते हैं, तो इसमें हम ये देखते हैं कि जिगर यानी लीवर के अंदर तहरीक है या तस्कीन है या तहलील है, तो उस हिसाब से फिर हम इलाज करते हैं। क्योंकि अगर जिगर में तस्कीन है तो उसकी अलामात बिल्कुल अलग होंगी और उसकी दवा बिल्कुल अलग है। अगर लीवर में तहरीक है तो फिर उसमें जो अमराज होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, तो अलामात अलग हैं और दवा भी अलग है। और अगर जिगर में तहलील है तो फिर इसमें भी अलामात अलग हैं और दवा भी अलग है। तो हम अपनी तशख़ीस के हिसाब से ये देखते हैं कि जिगर में प्रॉब्लम है क्या, तहरीक है, तस्कीन है या तहलील है, तो उसी हिसाब से फिर हम दवाएं देते हैं। यहाँ मैं आम बताऊंगा कि आम तौर से जो शिकायत ज़ाहिरी तौर पर देखी जाती हैं, सभी को मालूम है, आम लोग समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो दवाएं भी आम तरीके से मिलने वाली, जो मतलब हमदर्द वगैरह यहाँ आम तौर से मिल जाती हैं या जड़ी बूटियों की दुकानों पे आम तौर से मिल जाती हैं, वो बता दूंगा। तो पहली बात तो ये है कि अगर लीवर के अंदर तहरीक है यानी जिगर में तहरीक है, तो जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है उस हालत में, तो ऐसे में होता क्या है कि इरेक्शन तो होता है, कंप्लीट ना हो लेकिन इरेक्शन होता है, और सूरत अंजाल यानी शीघ्र पतन की बीमारी इसमें होती है। इरेक्शन हुआ लेकिन फौरन आदमी डिस्चार्ज हो जाता है, तो इरेक्शन इसमें होना ही होना है। कभी कभी ऐसा होता है कि एंट्री करने से पहले ही मनी खारिज हो जाती है, या कभी ऐसा होता है कि एंट्री करने के तुरंत बाद मनी खारिज हो जाती है। पेशाब जो है थोड़ा थोड़ा आता है और पीला आता है, रुक रुक करके आता है और पीला आता है, और कभी कभी इसमें हल्की जलन भी होती है। और एक प्रॉब्लम इसमें और होता है, वो होता है ज़कावत हिस्स का पैदा होना, यानी आदमी हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, सेंसिटिविटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक और पहचान बता दूं कि अगर ड्यूरिंग सेक्स एंट्री करने के बाद में इरेक्शन जो है वो कम हो जाता है, तनाव जो है वो कम हो जाता है, तो समझ जाइए कि आपके जिगर में, आपके लीवर में कमज़ोरी है। और बता देता हूँ कि जिगर में जब कमज़ोरी पैदा हो जाए तो जिसमें खून नहीं बनता है, और इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कम बनते हैं, और सफ़ेद यानी वाइट ब्लड सेल्स हैं वो ज़्यादा बनते हैं। तो ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और रेड ब्लड सेल्स की क्वांटिटी कम हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो फिर जिस्म कमज़ोर हो जाता है, जिस्म में कमज़ोरी आ जाती है, और जिस्मानी कमज़ोरी और खून की कमी से फिर क्या होता है कि मनी
बहुत कम बनती है और किसी किसी में तो बनना ही बंद हो जाती है। और बहुत कम बनने के अलावा एक मसला और होता है कि एक तो बनेगी बहुत थोड़ी सी और दूसरी एकदम पतली पानी की तरह बनती है। और सेक्स में कभी कभी तो एंट्री करने से पहले ही मनी खारिज हो जाएगी, या कभी एंट्री किए और उसके फौरन बाद मनी खारिज हो जाती है। और कंप्लीट इरेक्शन नहीं होता है, यानी पूरा इंतशार नहीं होता है कज़ीन में। भूख बहुत कम लगेगी, हाजमा का जो निज़ाम है ये ख़राब हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, स्किन पर, आँखों पर, चेहरे पर हल्का पीलापन पैदा हो जाता है या हल्की सफ़ेदी देखने में आती है। जब ये मरीज़ तेज़ तेज़ चलता है या सीढ़ियाँ चढ़ता है तो इसकी सांस फूलने लगती है, सांस उखड़ने लगती है। इस मरीज़ को सफरावी कब्ज़ भी लगा रहता है और चेहरे पर भी भरभराहट रहती है। चेहरे पर अमास यानी सूजन टाइप की भरभराहट भी रहती है इसमें, जैसे चेहरा फूल गया हो और कोई कशिश नहीं रहेगी चेहरे पे, चेहरा फूला फूला लगेगा तो अमास जाहिर होगी, सूजन जाहिर होगी। थकान बहुत आती है ऐसे आदमी को और हमेशा सुस्ती पकड़े रहती है। और भी पहले के वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ जिगर के कमज़ोरी के बारे में, तो इतना ही बहुत है। आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी बता दूंगा। तो जिगर की खराबी में या कमज़ोरी में आपको सबसे जो अच्छी चीज़ है और आसान चीज़ है वो है माजून खब्सुल हदीद। माजून खब्सुल हदीद सारी अच्छी कंपनियां बनाती हैं, हमदर्द, देहलवी, किसी का भी आप ले लो, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। तो न सिर्फ ये जिगर को ताकत देती है, जिगर को गर्म करती है, बल्कि ये मैदे को भी ताकत देती है, मैदे का जो निज़ाम है उसको भी दुरुस्त करती है। दूसरी एक चीज़ है अनुश दारू, जो सारी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, खास करके हमदर्द बनाती है। तो अनुश दारू भी बहुत काम की चीज़ है, जिगर के साथ साथ ये मैदे को भी दुरुस्त करती है। एक और चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, मिलती है आम दुकानों पर, आयुर्वेदिक स्टोर पर। इसका नाम है असारून। तो हम हिकमत वाले, उर्दू वाले असारून कहते हैं, आयुर्वेद में इसको बोलते हैं सुगंध बाला। और दूसरा नाम है तगर। तो तगर बोलेंगे तो तगर के नाम से ज़्यादा जानी जाती है, सभी लोग मालूम है, तो इसको बोलते हैं तगर। एक नाम है सुगंध बाला और एक नाम है मुश्क बाला। तो उर्दू वाले इसको मुश्क बाला भी बोलते हैं, आयुर्वेद वाले सुगंध बाला बोलते हैं। इसको आप ले लो, ले करके इसको घर में बना लो पाउडर। ये छोटी छोटी चिपटी लकड़ी आती है, तो समझ 2-2 इंच की, 3-3 इंच की का टुकड़ा रहता है। तो इसको बना लो आप पाउडर। पाउडर बनाने के बाद में इसको किसी कांच के बर्तन में या किसी भी अच्छे बर्तन में आप रख लो। इसकी खुराक है 1 ग्राम से लेकर के 3 ग्राम तक दिन में 2 बार। तो लेकिन इसमें हम देखते हैं कि मरीज़ की उम्र क्या है, उसके जिस्म में ताकत कितनी है, उस हिसाब से हम क्वांटिटी जो है दवा की वो तजवीज़ करते हैं। तो फिलहाल मैं बता देता हूँ, इसकी खुराक है 1 ग्राम से लेकर के 3 ग्राम तक। मरीज़ की उम्र और उसकी जिस्मानी ताकत देख करके फैसला करना है। इसको लेना कैसे है?
कि इसको आधा गिलास या 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चमचा या 1.5 चमचा शहद डाल करके घोल लो आप, और ये ढाँक करके दवा, और ऊपर से ये शहद मिला पानी पी लेना है। तो ये छोटी सी दवा है लेकिन बहुत काम की दवा है। एक और नुस्खा बता देता हूँ हिकमत का। इसमें आपको लेना है तुख्म अजमोद, जिसको हिंदी में अजमोदा बोलते हैं। तो तुख्म अजमोद लेना है, और तुख्म गाजर का बीज लेना है, और तुख्म सोया का बीज लेना है। सब लेना है 15-15 ग्राम। इसके बाद लेना है आपको लौंग, मस्तगी और ऊद हिंदी, यानी अगर एक लकड़ी है काले कलर की, तो सब आसानी से मिलने वाली चीज़ है। ये लेना है हर एक 5 ग्राम। सबका बना लो आप पाउडर, और पाउडर बना करके जितनी दवाएं हैं इसका 3 गुना आप शहद मिला दो। अच्छे से मिक्स करके किसी कांच के बर्तन में आप इसको रख लो। इसकी खुराक है 6 ग्राम। चाहे एक वक्त खाइए चाहे दोनों वक्त खाइए। तो प्रॉब्लम अगर ज़्यादा है तो दोनों वक्त खाइए नीम गर्म पानी के साथ। तो अक्सर लोग जो तरह तरह लाखों की दवाएं खा कर भी ठीक नहीं हुए, सेहतयाब नहीं हुए, और मुकव्वी ग़िज़ाएँ, मुकव्वी दवाएं खा करके और उन्होंने अपने हाजमा का और अपने लीवर को बर्बाद कर लिया है। तो मायूस हो चुके हैं सब करके। तो मायूस लोगों के लिए भी ये जो दवा मैंने अभी बताया है, ये मतलब 10 लोगों को छोड़ दीजिए तो 90 लोगों को इस दवा से फ़ायदा हुआ है, इस दवा से सेहतयाब हो गए हैं। तो आगे अगर कोई क्वेश्चन है या इन दवाओं से आप नहीं सेटिस्फाई हुए हैं, आपको और भी ज़्यादा कुछ दूसरे नुस्खे चाहिए रिगार्डिंग लीवर, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आइए, मैं और भी बहुत सारी दवाएं बता दूंगा। और लीवर में तस्कीन है या तहलील है या तहरीक है, उसके अलामात क्या हैं वो भी मैं बता दूंगा। तो वो आम चीज़ लोगों की चीज़ नहीं है, लेकिन जो लोग जानना चाहते हैं और फिर उसकी दवा भी जानना चाहते हैं कि तस्कीन का क्या इलाज करें, तहरीक का क्या इलाज करें, तहलील में क्या इलाज करें, तो सारी बातें मैं बता दूंगा, डिटेल में बता दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो मैं वो सारी बातें बता दूँगा।